देंगे हम सिंपल सी कॉन्स एबीसी ले लो, कोई भी ले लो, एबीसी इक्वल टू, अब एबीसी में क्या चाहेगा मेरे यूजर रोल के अंदर, यूजर, आप जो भी यूजर देना चाहें, लेट्स सपोज यूजर दे दिया आपने, ठीक है। तो ये जो रोल वाली चीज है जहां पे मैंने सेव करवाई, ये वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा क्योंकि मैंने सेव वाला काम जो है वो बीच में करवा दिया इसको। यहाँ पर आएंगे हैश पासवर्ड के नीचे, अब ये एबीसी जो है वो यहाँ पर आएगा। अब इसके पास रोल की वैल्यू क्या है, कोई न्यू इंसर्ट होगा तो वो यूजर के नाम है। रोल की वैल्यू क्या है मेरे पास, यूजर। अच्छा, रोल कोलन क्या हो गई मेरे रोल के अंदर जो ये जो आप रोल की जगह देंगे इसकी वैल्यू तो यूजर ही है ना, ठीक है। रोल की जगह क्या हो गया मेरे पास, एडमिन तो बाय डिफॉल्ट एडमिन के लिए एडमिन को साइन अप नहीं करा, ठीक है। अच्छा, साइन अप हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा। मैंने पासवर्ड को बोला आप हैश पासवर्ड दोगे, तो रोल को बोलूंगी कि एबीसी ले लो। इतनी सिंपल सी लाइन नहीं समझ में आ रही थी, क्या एरर बनी की एबीसी उठाना पड़ा, एरर में यूजर मैनेजर ये भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो आ गई साइन अप होगा, यही होगा जब मैंने और से सुना यहाँ पे। और अगर मल्टीपल रोल्स होते, मल्टीपल रोल क्यों होंगे भाई, मैनेजर वो तो एडमिन का साइन करेगा ना, तो फिर एडमिन को साइन अप के लिए ड्रॉप डाउन देंगे ना। ओके, वो तो फॉरन की लगाएंगे, जैसे कैटेगरी लगाया था, पहले कैटेगरी लगाया था, अब कैटेगरी की जगह क्या हो जाएगा, रोल हो जाएंगे। रोल के ड्रॉप डाउन आएंगे और ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी और प्रोडक्ट वाला काम करवाए, कैटेगरी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऐड करा रहे। हाँ जी, मल्टीपल रोल में इसी तरह कैटेगरी की जगह मल्टीपल रोल आ जाएगा, बस ठीक है। एग्री करते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे रोल क्योंकि मुझे हार्ड कोडेड डालना था, मैंने पासवर्ड की जगह हैश पासवर्ड और रोल की जगह एबीसी सेव करा दिया। सही है। अब इसका बना दिया मैंने साइन अप। साइन अप का मैं बनाऊंगी क्या, ये कॉपी पागल हो गई, मैं मैसेज पढ़ी हूँ खुद चर्चिंग नहीं तुम लोग सही है। पोस्टमैन एक बार चेक कर लीजिएगा बुकिंग पार्सल वाला काम हुआ है या नहीं, वरना JWT टोकन एक मिनट नजर सानी करें, यहाँ पे कोई टोकन वोकन का काम किया है मैंने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया आपने, इस वाली फाइल में कुछ नहीं किया, बस वो एक ये रहा यूजर वाला काम किया और इसे बता दिया इसको यहाँ पे 3000 चलेगा। और देख ले कुकी पार्सल किया हुआ मैंने वहाँ पे। अरे मैं ये कब किया आपने? अच्छा लेक्चर वाला बड़े रोल, तुम चुप रहोगे? अपने ही गाना गाया जा रहा है सिटी पार्सल की। क्या हमें कुकीज की जरूरत पड़ रही है, आपने कुकीज इंस्टॉल भी कर लिया तो कनेक्ट टीवी से ऊपर ऐप यू कुकी पार्सल कीजिएगा। इम्पोर्ट कर नहीं करवाया मैंने, क्या पहले बनाया कि पहले यहाँ लगा इसमें जाना बोलता है तू आगे हो ना, पीसी मेरी तरफ कुकी पार्सल फ्रॉम कुकी पार्सल। आज कुकी पार्सल इंस्टॉल किया है तो कुकी पार्सल लगाना हमारे पास जरूरी है। app.js में हमने क्या चीज लगाई, कुकी पार्सल। एक्सप्रेस में लगाइए app.js के अंदर मारिया यार, तुम यही करने ना रिएक्शन हो गई, ये जो बोलूँ कहाँ से राउंड पे जाके पोस्ट का राउंड बना दिया साइन अप के लिए, साइन अप का कोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है सही, टोकन जनरेट करवा दिया, ठीक है। तो कुकीज में टोकन 1 घंटे में, फिर डायरेक्ट कुकीज को मैंने ये बोला दोबारा मॉडल देखा क्या हो रहा है आपके बारे में, इसमें तो 2 ही 3 आपने बताया। 3 ये यूजर के मॉडल पे देखो साइन अप का मेथड बनाया,
साइन अप के मेथड में 3 चीजें ले रहे थे, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। ठीक है, रोल क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया है, अगर मैं हार्ड कोडेड नहीं करती तो रोल यहाँ से यूजर से ही मांगता। समझ में आ रही है वाली चीज। अभी आपकी मर्जी, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो एबीसी यहाँ पे दे दे तो कमिट कर देती हूँ मैं, ठीक है, या रोल भी यूजर से ले ले। तो सूलन रोल कभी भी यूजर से नहीं लेते हैं, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। अभी ये किससे ले रहा है रोल? यूजर से ही ले रहा है, रिक्वेस्ट डॉट वर्ड से ले रहा है, लेकिन कभी लेते नहीं है। इसलिए मैंने नीचे एक लाइन का कोड करके दिखाया आपको, मैंने चेक किया पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका हैश पासवर्ड निकालो, अगर डेटाबेस में नहीं है तो हैश पासवर्ड निकालो, हैश पासवर्ड में और चाहिए। उसको क्या करो, सेव करवा दो, यूजर नेम, पासवर्ड, हैश पासवर्ड और रोल के साथ। इसमें मॉडल के अंदर मॉडल मैंने समझाने के लिए बोली, अभी बात वही थी नहीं ना, अभी तो ये समझाने के लिए रोज यूजर देगा। फिर हमने जैसे डेटाबेस में सेव हुआ, मैंने एक JWT की साइन, JWT का टोकन, साइन JWT का टोकन जनरेट करवाया। टोकन को क्या दिया? आईडी, जो डेटाबेस में यूजर की जनरेट होगी वो, रोल बता दिया टोकन को। सही है। अब उसके बाद मैंने process.nv से सीक्रेट की उठाया और कहा 1 घंटे में एक्सपायर हो जाना। सीक्रेट की कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। JWT का टोकन जो होता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता है। आप कहते हैं ना कि ये फॉर्म साइन करवा के ले आओ तो मैं मान जाऊंगा, तो फॉर्म तो आ रहा है लेकिन उसमें सिग्नेचर हुआ हुआ नहीं आ रहा। सिग्नेचर कौन बनाएगा? मैंने कहा सिग्नेचर कैसे बनेगा? जो यूजर होगा उसकी आईडी, जो यूजर अभी ऊपर इंसर्ट हुआ है ना, ये वाला यूजर, इसकी आईडी, इसका रोल, process.nv से आपकी की, जो मैंने ये की बनाई है, ठीक है, और ये एक्सपायर कितने देर में हो जाएगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में। मैंने कुकीज को कहा टोकन लो, क्रेडेंशियल्स ओके करो, HTTP को फॉल्स करो, और अगर यूजर क्रिएट हो जाता है तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख दो, और अगर नहीं होता तो इंटरनल सर्वर। आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म पे साइन करवा रहे हैं आपसे ऊपर, फॉर्म का साइन कौन करके दे रहा है आपको? JWT का टोकन। बस ठीक है। फिर अब इसके बाद क्रेडेंशियल जरूरी होगी ना, ये यूजर आईडी और रोल को साथ लेके जा रहे हैं ना। क्रेडेंशियल्स कहते हैं। टोकन कुछ से नहीं बन जाता, टोकन बनाने के लिए एक हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। HTTP ओनली फॉल्स इसलिए किया क्योंकि मैं सिक्योर भेजना चाह रही हूँ। जैसे ईमेल सेंडिंग में देखा है, आपने ईमेल सेंडिंग के कोड पे क्रेडेंशियल ओके और HTTP फॉल्स लिखा हुआ आ रहा होता है, HTTPS लगाते हैं उसमें, इसमें भी HTTPS पे लेके जाएगा, और क्रेडेंशियल इसके कौन से होंगे? यूजर आईडी और रोल। इसको क्रेडेंशियल का मतलब होता है आईडी पासवर्ड समझना, सही। फिर अब इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म। क्या दिया था मैंने? 8082 यूजर मेरा बॉडी रॉ पार्सर, रॉ जैसा नहीं था ना, फॉर्म डेटा। क्या होता है? फॉर्म डेटा तो रॉ था, फॉर्म डेटा नहीं रॉ था बेटा, रॉ था जैसे भी फॉर्म में जाता है। और यहाँ पे क्या क्या दे रहे थे हम? यूजर नेम और डबल कोटेशन होता है, सिंगल कोटेशन? डबल आईडी तो खुद लोगों को देनी चाहिए। पासवर्ड, पासवर्ड 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 ऐप है और बिल्कुल सही लिखा रोल। इस चीज को मेंशन करने के लिए आप ये लिखें कि आपने जो मॉडल बनाया है उसमें किस किस पे लिया है, स्ट्रिंग और डबल कोटेशन में जा रहा है। इसका टोकन जनरेट होके कहाँ जाता है? आप जाएंगे बॉडीज में जाएंगे हेडर में जाके देखेंगे सेट50 के अंदर टोकन है, ठीक है।
तो अभी भी जो एक पोस्टमैन चल रहा है आ गया, क्या दे रहा है? यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेस यूजर मूवी पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो गया। मेल का नाम लिखा था जबरदस्ती चला जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या कह रही है कि टोकन चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? बॉडी में, बॉडी के किसमें जाएंगे आप? बॉडी में जाए, हेडर्स में जाए, हेडर नीचे ही है मैं जा मैसेज आया। हेडर में जाएंगे, टोकन जनरेट आ गया, टोकन जनरेट होकर दे दिया इसने। अब इस टोकन को ये टोकन ऑथेंटिकेट करता है, जिस बंदे ने साइन अप किया है वो सही साइन अप किया है। 1 घंटे के अंदर ये टोकन एक्सपायर हो जाता है। ये होता है ना, पेपर आप लिखवा के लेकर आए एडमिशन फॉर्म, कहते हैं साइन करा के आओ, हम माने आप सही बंदे हो। अगर ये टोकन ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तो क्लियर हुआ ये? लॉगिन वाला काम देख ले।